हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। डे 12 के जीएस कैप्सूल को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के मॉडल पे आधारित है। जो हमने संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई है वो ब्रिटेन पर आधारित है और जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। तो संसदीय प्रणाली है क्या, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में जो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है तो ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास रहती है। यह प्रणाली उत्तरदायित्व, स्थिरता और बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। आर्टिकल है ये 75 का 3, जिसमें ये चर्चा की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के खिलाफ आ जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। और यही जो है संसदीय प्रणाली की मूल आत्मा है, यानी कि सरकार को विधायिका के समक्ष जवाबदेह बनाती है। संसदीय प्रणाली जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति जवाबदेह है, तो वो विधायिका के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति। और लोकसभा में है कौन, तो लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, यानी सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है या मंत्रिपरिषद है। तो आंसर होगा मंत्रिपरिषद। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद है, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में होती है। और जिसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही कार्य करते हैं। आर्टिकल नंबर ये 74 है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यद्यपि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास रहती है, जो मंत्रियों का चयन करते हैं। प्रथम समान में प्रथम है, मतलब फर्स्ट एमंग इक्वल्स। ये किससे संबंधित है, तो ये है प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यों में प्रथम, समान में यानी इक्वल्स में फर्स्ट है, ऐसा माना जाता है। वो कैबिनेट के नेता हैं, सरकार की नीतियों के निर्धारक हैं, संसद में सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद सेम कैटेगरी में है, लेकिन वो उसमें प्रथम है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। तो प्रस्ताव अविश्वास का ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो तुरंत मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, यानी कि जो कार्यपालिका है यानी सरकार है वो अपना अस्तित्व खो बैठेगी। किसी भी मंत्री का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। ये कथन किसका है, यानी किस आर्टिकल का है, 72, 75 का दूसरा, 76, 79। तो ये है 75 का दूसरा, जो कहता है कि किसी भी जो मंत्री है उसका कार्यकाल लोकसभा के विश्वास यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, यानी मंत्रियों का पद राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। वास्तव में इसका तात्पर्य है कि जब तक मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास को बनाए रखेगी तब तक वो पद पे बनी रहेगी, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करना का मतलब, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है। लेकिन
यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो लोकसभा के अंदर अपना विश्वास हासिल किए रहे, बहुमत हासिल किए रहे, तब तक वो अपने पद पर रहेगा। जैसे ही विश्वास हासिल हो नहीं रह जाएगा, पद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति कहाँ निहित है? राष्ट्रपति भवन में, सर्वोच्च न्यायालय में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, संसद भवन में। तो अगर शक्ति खोजेंगे तो आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में भारतीय संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति मिलेगी। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति वो औपचारिक प्रमुख है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति सभी कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकते हैं और करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली जिम्मेदार सरकार की गारंटी देती है। इसका क्या मतलब है? न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराना, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना, राष्ट्रपति को संसद के प्रति जवाबदेह बनाना, राज्यपाल को विधान। तो आपका आंसर क्या होगा? कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना। यही है संसदीय प्रणाली और ये जिम्मेदार सरकार की गारंटी देती है, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है उसको सदन में आकर के विधायिका के समक्ष हर एक सवाल से गुजरना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे शुरुआत ही बैठक की कहाँ से होती है? प्रश्नकाल से। किससे प्रश्न पूछा जाता है? सरकार से, मंत्रियों से, और उन्हें उसका मौखिक या लिखित जवाब देना पड़ता है। तो ये व्यवस्था जो है वो सरकार को क्या बनाती है? जिम्मेदार, अकाउंटेबल बनाती है। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना। संसदीय प्रणाली की मूल आत्मा यह है कि कार्यपालिका विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अस्थायी समितियां, ये इसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करती हैं, जिससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, सरकार को कार्य करने के लिए प्रेरित करना और जो किए गए कार्य हैं उस सब की सूचिता और किस तरीके से काम हुआ है उस सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने आने का मौका मिलता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका किस रूप में मानी जाती है? वास्तविक, नाम मात्र कार्यपालिका, स्वतंत्र या संवैधानिक कार्यपालिका? तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करते हैं, इसलिए उनको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था से संबंधित